की जवाब बनना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरी बात जो कि जेनजी की बात हो रही है, तो एक चीज और बड़ी साफ समझ में आई, वो ये दो बातें करता हूं उनके साथ। पहले तो ये कि देखिए, जब ये सोशल मीडिया आया ना, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तो मैसेजिंग ऐप है, मैं उसको नहीं मानता। सोशल मीडिया बेसिकली प्लेटफॉर्म्स जो हैं दूसरे, ट्विटर, फेसबुक और मोटे तौर पर इंस्टाग्राम, इन तीन को सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनको माना जाता है। तो हमसे भी अपेक्षा होती है लोगों की, भी आप मीडिया कर्मी है तो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, बहुत से लोग बहुत एक्टिव है उसके अंदर। बीजेपी ने भी तो एक बार ये शर्त रख दी थी कि भाई टिकट चाहिए तो इतने 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 तुम्हारे फॉलोअर होने चाहिए, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं कि उनको इसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती, लेकिन इसमें भी ये जो जेनजी है, ये दिख रहा है कि ये इंस्टाग्राम पर है, ये ट्विटर पर शायद उतना फॉलो नहीं करता, इंस्टा पे ही है वो इंस्टाग्राम पर। ये इससे जो है ये दिख रहा है कि उसको अपने तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए, आप उससे वहां जाके बात करो। तभी प्रधानमंत्री ने वो वीडियो बनाई जिसका जो जिक्र है वो आप कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो तुरंत समझ गए ना बात को कि कहां पर बात करनी है, किन से बात करनी है, उसको किस प्लेटफॉर्म पे बात करनी है, इसलिए वो तुरंत इंस्टाग्राम पर आ गए। बिल्कुल। और आपने बात की ना भारतीय जनता पार्टी में बहुत, वो भी प्रधानमंत्री का दबाव था। हाँ, प्रधानमंत्री ने वो जिस समय बात की थी तब वो ट्विटर का जमाना चल रहा था, तो उस समय उन्होंने इसकी बात की। लेकिन क्या है, मैं बार बार बात कहता हूँ कि वो चलते इंस्टाग्राम पे पिछड़ गए, प्राइम मिनिस्टर चलते हैं बुलेट ट्रेन पे, और बाकी जो पार्टी चलती है वो पता नहीं कौन सी ट्रेन पर चल रही है, मुझे नहीं पता। तो वो ट्विटर पर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कह दिया तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लोग रख लिए जो ट्विटर पर कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे ना। आपको किसी प्लेटफॉर्म पर होकर, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कर दिया, आप क्या उसको, सुषमा जी बहुत बेहतर इंटरेक्ट करते हैं। सुषमा जी आप बताइए कि किसी तरह के, मतलब वो एक केवल उस ट्विटर को यूज करके ही सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री हो गई थी। तो वो आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे, नए जमाने का प्लेटफॉर्म है ये इंस्टाग्राम। और ये मैसेज है भाई, प्राइम मिनिस्टर क्यों आए, आप हम सब लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि वो राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं दिया। उनको परवाह ही नहीं है ना विजय त्रिवेदी और सौरभ की। वो जिनसे बात करनी उनसे इंस्टाग्राम पर रात को 12 बजे बात कर ली, और वो 12 बजे सुनता है। नहीं, हम उस वक्त बहस नहीं कर रहे थे, उस समय 300 मिलियन से ज्यादा जो इस्तीफे का फैसला हुआ, ये भी अगर प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर आकर डाल देते तो वो अलग ही खेल हो जाता। आपकी मांग थी, आपकी बात मान ली मैंने, तो वो अलग बात। और इसके अलावा इसके साथ एक पैरेलल बहस चल रही है, और वो इस मूवमेंट के बाद और प्रबल होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार अब उस पर आगे बढ़ेगी। कुछ देशों में, दुनिया में एक उम्र तक के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए 14 साल, 16 साल। भारत ने भी ये मांग उठी कि साहब बंद करो इसको, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई हिम्मत करेगा अभी वो तो काम कुछ करने नहीं होगा, लेकिन होना तो चाहिए। मतलब ये भी अगर बात करें, क्योंकि देखिए उस पर क्या कंज्यूम क्या कर रहे हैं बच्चे। 16 साल से कम के बच्चे दिन रात वो उठ गए, बैठ गए, कहीं खड़े हो गए, कहीं कुछ कर दिया। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए सब अच्छा है, उनके कम्युनिकेशन के तरीके हो सकते हैं, लेकिन सचमुच क्या 16 साल से नीचे के बच्चों को वो सारा कुछ, उतना कंटेंट उनके दिमाग में भर दिया जाए? जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये जितना जीबी, जितना टीबी, जितना स्क्वायर क्यूब या जो भी लगाते चले जाए, है तो वही ना। उसको प्रोसेस करने की, आपकी प्रोसेसिंग अगर पूरी की पूरी उसी तरह के कंटेंट से हो रही है तो आपका आउटपुट भी उसी से आएगा। जैसे YouTube है, YouTube ने बड़ा क्लियर किया कि वो उसने बच्चों के लिए एक अलग कर दिया कि भाई इसमें वैसा कंटेंट नहीं होगा जो YouTube पे आपको कुछ भी देख सकते हो। मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम पे या किसी और जगह, इंस्टाग्राम पर वहां तो आप सब कुछ, वहां पे तो आप जो कुछ दुनिया परोस रही है सब कुछ देख, आप चाहें तो कर सकते हैं, खुला मैदान है, चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वो लॉक करके, मतलब हमें उसका मैसेज आएगा, पेरेंटल लॉक होता है, पेरेंटल गाइडेंस होता है, वो सब होता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि 16 साल तक बच्चों को क्यों इसको देना? भाई अपने माँ बाप से बात करें, दोस्त से बात करें, बगल वाले से बात करें, दुनिया देखें, किताब देखें, सब छूट जाएगा। नहीं रोक सकते, वो नहीं रोक सकते, अब जमाना बदल गया। सर अब स्कूल का होमवर्क बच्चों को मोबाइल के मैसेज, व्हाट्सएप पे मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप जो कंटेंट परोस रहे हैं। अब आप इंस्टाग्राम पर तो अश्लील रील भी आती है, क्या वो बच्चे के सामने जाने से रोक सकते हो आप? सर आपको क्षणिक कर दे रही है, असली समस्या समझिए। इंटरनेट से समस्या नहीं है। इंटरनेट पे कहां आप बैठ के पढ़ेंगे, कोई न्यूज पढ़ेंगे या कोई खबर पढ़ेंगे या कोई रिसर्च और पढ़ेंगे? आप यूं स्वाइप करेंगे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, खत्म। ये खतरनाक है, ये भी एक पहलू खतरनाक है। इस आंदोलन की मैसेजिंग हुई इंस्टाग्राम से? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत जम के, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो, जिसको हम कहते हैं ना कि एक तो मैसेजिंग है, दूसरा जो मीम्स मैसेजिंग है वो कहां तक जाएगी ये भी देखना पड़ेगा। सरकार को कम्युनिकेशन के तरीके बदलने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेट कैसे करें, और जो जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि जेनजी या जो उसके बाद वाला भी हो गया है, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। एक लाइन में छोटी सी बोलूं कि बच्चों की बात हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पूरे आंदोलन का, प्रधानमंत्री का जो मैसेज है ना, वो ये है कि हमें अब उनको समझने की जरूरत है।
वो तो जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, उसको रोकना तो मुश्किल काम है। वही मोहन बाबू जी आप ने जो कहा। नई जनरेशन है, वही जो मोहन नए जी ने यंग कहा। लोग हैं, उनको समझने की कोशिश हमें करनी है। बाला साहब देवरस की एक बात मुझे याद आती है कि बोले ये जिंदगी का ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। वो आपको ब्लॉक करता है नई चीजों को समझने से। और इस मामले में मैं हमेशा प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं कि वो कहीं से भी आगे निकल जाते हैं। जहां आप सोच रहे होते हैं वो उनको समझ में आता कि किस जगह पर पहुंचना है, वो इमीडिएट इफेक्ट से उसके साथ चलते हैं। हम लोगों की, हम तो विद्वान है ना खुद ही, तो हम नहीं समझना चाहते कि क्या हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों को तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको तो विद्वान हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ हमें बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को समझने की जरूरत है। इस पूरे आंदोलन का मैसेज भी यही है। हमने उसको नहीं आप समझा कोई था। गैप महसूस करते हैं क्या? आप तो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास तो वही बच्चा आता है जो 12वीं पास करके आता है। कितने साल, 16 17 18 साल का बच्चा आता है। हाँ बिल्कुल नहीं, वो आज के दिन में वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। जो चीज़ें हम लोग सोचते थे, हम लोग जाते हैं कोई चीज़ जब पढ़ाने जाते हैं तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, वही तो। क्योंकि इतनी पहले जब हम जब देते थे उनको तो लगता था कि हम ही दे रहे हैं, वही अंतिम है, उसके बाद हम उनको रीडिंग लिस्ट देंगे। लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसी समय वो एआई को डिक्टेट करते हैं और कहते हैं कि जो पढ़ा रहा है ये ठीक है, फैक्ट पढ़ा पढ़ा है या नहीं नहीं पढ़ा, अच्छा चेक कर लेते हैं तभी। हाँ एकदम ठीक और भी फिर है, आपके इसके आगे क्या है, क्या और बात काउंटर होगी? क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन फोन अलाउड है सबको? फोन से अलाउड है हमारे क्लास में। हम अपना क्लास में इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि जब 2 घंटे का क्लास है तो उस समय कोई अलाउड नहीं है इन सब चीज़ों को। इस मामला में मैं डिक्टेटर हूँ अपने क्लास का लिए। ऐसा विद्यार्थी भी मानते हैं कि भाई जो चलाना है चला लो, जब सर आ यहाँ भी गए सब तो मानते फिर नहीं मानते। समझेंगे? हाँ, लेकिन एक फोन अलग है। सबके पास है, हर बच्चे के पास जो है। दूसरी बात है कि अब हो क्या गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप उनको कोई असाइनमेंट दीजिए, तुरंत वो एआई पे डालते हैं और एआई पे डाल करके उसको निकालते हैं और निकाल करके अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे। लगेगा दुनिया का कितना शानदार ये पेपर लिख करके ले आया है। मजेदार बात है, हम लोग, हमारे पास सॉफ्टवेयर है पकड़ने का कि एआई कितना यूज हुआ है, प्लेगराइज कितना हुआ है, इसका भी वो काउंटर निकाल करके खड़े हुए एक हैं। चीज समय कमी है, लेकिन इस विषय पर बात हो जानी चाहिए। ठीक है, सरकार ने सारी मांगे मान ली, सब कुछ सबको यंग जनरेशन को समझना पड़ेगा, उनके मुद्दे समझने पड़ेंगे, हमें भी समझना पड़ेगा, हमें भी उनके प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सब ओके फाइन। इस पूरे प्रकरण में एक चीज और जो सबने ऑब्जर्व की, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अभी आपने लैंग्वेज शब्द इस्तेमाल किया, भाषा। जो भाषा बोली जा रही थी, जो नारे लिखे जा रहे थे, गालियां थी, वीडियो बनाए जा रहे थे, गालियां थी, बेसिक सब गालियां। किसको थी छोड़ दीजिए, बात में कह रहा हूं। किसी ने कहा कि क्या पढ़ा रहे हो आप लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, क्या पढ़ा रहे हो? नहीं, जो कहां से आ रहा है ये जो घरों में तो नहीं बताया जाता। नहीं, आपने सही कहा, ये बहुत अच्छा सवाल किया। और ये इंटरनेट की भाषा है, ये इंस्टाग्राम की भाषा है, ये ट्विटर की भाषा है। हम एक हिंदी में बोलते हैं प्रयत्न लागो, माट साहब बोलते थे ना, हाँ, मास्टर साहब बोलने की जगह माट साहब बोलते थे। तो इंटरनेट पर ऐसी जिन चीजों को पहले हम समझते थे कि अरे बाप रे, ठीक है, वो ये भी उनके टेक्नोलॉजी की देन लिए है। वो ठीक है। उनके लिए सामान्य सर, शब्द आप हो बोले गया सर, है। आपके तो इसी आयु वर्ग के नहीं बिल्कुल, बालक हैं। लेकिन देखिए इसमें मतलब मैं तो ये मानता हूं कि इसमें शिक्षकों का तो दोष है, उनसे ज्यादा बड़ा अभिभावकों का दोष है। आप जब दिन भर रील में लगे हुए हैं तो आप उनको कौन सी भाषा बताएंगे, उससे ज्यादा तो वो भाषा वो सीख रहे हैं। आपकी भाषा तो बात ही नहीं हो रही ना। आपका बच्चा अगर 7 घंटे 8 घंटे से लेकर 16 घंटे अपने कमरे में रहता है तो फिर आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आपका ये बच्चा किस न्यूक्लियर क्लास में है? जी, आपका बच्चा किस क्लास में है? दोनों का इस बार बोर्ड है, 12वीं 10वीं। 12वीं 10वीं। तो हम उसी आयु वर्ग की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मेरी उनसे बात हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 लेयर में आंदोलन। लेकिन यह भी सच है कि आप अगर उनसे बात करते हैं, अगर आप उनको कन्विंस करते हैं, अपने लॉजिक्स देते हैं, तो वो रिसीव भी करते हैं। कहीं कहीं वो अड़ते हैं, ऐसा नहीं, कहीं कहीं वो अड़ जाते हैं। कन्विंस करना जरूरी है, लेकिन वो कन्विंस करिए तो। दूसरा, क्या आप उनको अपने आसपास का समाज समझा रहे हैं या वो अपने पीयर ग्रुप में ही है?